मंदसौर से एक बड़ी ही दर्दनाक घटना सामने आ रही है। यहाँ पर एक पत्नी ने अपनी ही प्रेमी के साथ मिलकर न केवल अपने पति को पहले मौत के घाट उतारा, बल्कि क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए उसे खेत पर जिंदा जला दिया। और इतना ही नहीं, पकड़े जाने के डर से आरोपियों ने शव की राख को खेत की मिट्टी में ही दफन कर दिया। इस वारदात के खुलासे के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और आक्रोशित परिजनों ने चक्का जाम कर दिया है। आपको बता दें, मृतक की पहचान धनराज नाथ के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि धनराज की पत्नी धापूबाई का गांव के ही एक पंकज चौधरी के नाम के युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और अपने इसी प्रेम प्रसंग के चलते रास्ते का कांटा हटाने के लिए प्रेमी पंकज ने धनराज को खेत पर बुलाया। वहां पंकज ने धनराज की बेरहमी से हत्या कर उसे जिंदा जला दिया। अब सबूत मिटाने की नियत से आरोपी ने जली हुई राख को वहीं गड्ढा खोदकर मिट्टी में दबा दिया। घटना की सूचना मिलते ही भानपुर पुलिस तुरंत सक्रिय हुई और संदेह के आधार पर प्रेमी पंकज चौधरी और पत्नी धापूबाई को तुरंत हिरासत में लिया। अब पुलिसी अंदाज में जब पूछताछ हुई तो पंकज टूट गया। उसने अपना पूरा जुर्म कबूल कर लिया और पूरी कहानी बयां कर दी कि किस प्रकार वो पति को खेत पर लेकर आया था, फिर उसने किस तरह से जिंदा जलाया और अब उसकी राख उसी खेत की मिट्टी में दफन है। अब आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने खेत में दफनाई गई राख को भी बरामद कर लिया है और मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंच गई है और वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। इस बर्बर हत्याकांड में आक्रोशित परिजनों और समाज के लोगों ने गरोट भानपुरा मार्ग पर दूधाखेड़ी फंटे पर शव की राख को रखकर चक्का जाम कर दिया। अब परिजनों का सीधा आरोप है कि धनराज की हत्या में उसकी पत्नी धापूबाई भी बराबर के हिस्सेदार हैं। उसी ने पूरी साजिश रची थी। अब प्रदर्शन के चलते सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई थी। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा और वरिष्ठ अधिकारी परिजनों की समझाइश देकर वो जाम खुलवाने का प्रयास कर रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा और वरिष्ठ अधिकारी परिजनों को समझाइश देकर जाम खुलवाने का प्रयास कर रहे हैं। जब ऐसी घटनाएं बार बार हमारे समाज में होती हैं तो ये मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख देती हैं। बहरहाल, आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है, आप क्या विचार रखते हैं, वो हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। मेरे पापा 10 तारीख रात के 8:30 बजे गांव में गए थे पंकज चौधरी की गाड़ी लेके। वो घर आए, हमको ये पता नहीं कि वो घर कब आए, पर वो पंकज चौधरी के साथ कुएं पे गए थे। और अगले दिन हमने पुलिस में रिपोर्ट करी। मेरे पापा मिले ही नहीं। हमको कल पता चला कि उनको काट के जला के वहाँ गाड़ रखा कुएं पर, पंकज चौधरी के कुएं पे। अरे पुलिस क्या चाहते हैं? हमारे ऊपर दोनों को फांसी होनी चाहिए। उनके घर अब भी हाल वहाँ लड़ने चाहिए। इतना सा भी बचना चाहिए सर। उनके घर वो ना बिल्कुल धूल के समान होने चाहिए उनके।